नमस्कार। TAGR जादू डे 3 तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जादुई संबंध। आज मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि कल का अभ्यास आपने किया होगा, 10 नियामतें लिखी होगी और जादुई पत्थर का जबरदस्त जादू आपने अनुभव किया होगा। आज का टॉपिक और भी जबरदस्त है, जादुई संबंध, रिलेशनशिप। सभी के साथ यही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज। साथियों, कल्पना करें आप कि आप यदि इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और आपके मन में अगर ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है, क्या तुक रहेगा कि आप कोई खास पेंटिंग बना रहे हैं जिसे कोई देख भी नहीं सके, या आप कोई म्यूजिक सृजन कर रहे हैं, या आप कोई गाना गा रहे हैं यदि कोई सुनने वाला ही नहीं हो। हाँ, आप कोई आविष्कार भी कर रहे हैं लेकिन कोई उसका इस्तेमाल करने वाला भी ना हो, और कोई व्हीकल बनाए या कुछ भी ऐसा करे जिसका कोई यूज करने वाला ही नहीं हो, आप अकेले ही हो, तो फिर क्या होगा इस सृष्टि का? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वहां पे सब कोई नहीं होगा, वही पुरानी चीज हुई, तो आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। साथियों, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों के कारण ही आपके जीवन के अंदर खुशी है और अर्थ व उद्देश्य मिलता है। हमने पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज के बगैर नहीं जीवित रह सकते। शुरू से ही तो हमारा घर परिवार से लेके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वही हमारी ताकत हैं और हम उनके लिए ही तो कर रहे हैं, और यही वाइस वर्सा है, यही हम आपस में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से दोस्तों कि आपके संबंध आपके जीवन में किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा जादुई ढंग से आपके जीवन को बदल सकते हैं। भले ही आज आपके संबंध कैसे ही रहे हो, लेकिन सिर्फ कृतज्ञता के द्वारा आप उसके अंदर जादुई परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, बढ़ते हैं। जब भी आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी व अच्छी चीजों की प्रचुरता, अबंडेंस पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलेगी, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, अधिक समझ, अधिक करुणा और अधिक दयालुता प्रदान करेगी ही करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को ही पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पे जो आप चिढ़ जाते हैं, आपने कभी महसूस की है, वह सब गायब हो जाएगी और संबंधों को लेकर आपके मन में जो भी शिकायतें थी वह आज के बाद ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच में कृतज्ञ हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, आप उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे आप दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके सिर्फ अच्छे गुणों के बारे में ही कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में अक्सर आप शिकायत करते हैं। साथियों, खूबियां व खामियां हर इंसान में मिलेगी। फर्क सिर्फ यही पड़ रहा है कि आपकी दृष्टि कहां जा रही है, आप उसमें क्या खोज रहे हैं। सामने वाले के ऊपर नहीं निर्भर कर रहा है, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, खूबियां या खामियां। यहाँ पे
थॉर्टन वाइल्डर का एक कोट है, लेखिका ने इसमें लिखा है, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजाने के बारे में चेतन होता है, जागरूक होता है, अवेयर होता है। यही तो ताकत है हमारी। साथियों, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, यहाँ सोचने की बात होगी। सिर्फ अगर आपकी मनसा वाचा कर्मणा यहाँ से शुरू हो गया, मनन दिमाग के अंदर भी, यदि आप किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, खुद के बारे में भी इवन, तो दरअसल आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी, क्योंकि जैसे आपके विचार चल रहे हैं ना दूसरों के बारे में, फील तो आप ही कर रहे हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। वह आपकी भावनाएं ही उस समय लो हो रही हैं, उसकी वजह से ही सारा गड़बड़ घोटाला है। अब आपको समझ में आ गया कि दिन भर जब आप कृतज्ञता का पावर यूज करेंगे तो आप हर दिन हल्के और खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आप हाईएस्ट वाइब्रेशन के ऊपर रहेंगे, तो सृष्टि से आकर्षण का नियम के तहत आपकी तरफ खुशियां जादुई तरीके से खींचती हुई आ जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम हर वक्त क्या सोच रहे हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी आप सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार में महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ होंगे जितने कि स्वयं के लिए। यदि आप हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी हैं, आप जो हैं जैसे हैं, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आप कल्पना कीजिए, अच्छा महसूस करेंगे ना? तो वही है, आपको कुल मिला के अच्छा महसूस करना है कैसे भी, क्योंकि खुशी हमारे ऊपर ही निर्भर करती है, वह हमारी चॉइस है। साथियों, घटनाएं या परिस्थितियां इनएविटेबल हैं, उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे NLP में कहते हैं ना कि वो इवेंट 1 है, हमारा सारा खेल, हमारा कंट्रोल इवेंट 2 यानी हमारे साथ ही है। हम खुद खुशी महसूस करेंगे तो सारा जीवन परिवर्तित होगा, और उसके लिए सिर्फ कृतज्ञता का जादू। आज हम इसी अभ्यास को करेंगे। आज हम समझेंगे कि क्या संबंधों के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी जीवन साथी या अपने माता पिता, अपने बेटे, परिवार के रिश्तेदार सदस्य, मित्रगण, कारोबारी, किसी को भी जो 3 महत्वपूर्ण संबंध हैं उनको चुन लें। और बस यहाँ आपको जरूरी बात यही है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उनके साथ मौजूद हो सकते हैं। यह विजुअल को और क्लियर करने के लिए है। एक बार जब आपने अपने 3 संबंधों और तस्वीरों को चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, उनके सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, इवन हंसी, हास्यबोध, आंखों के मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। किसी भी चीज के लिए
आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप उस समय याद कर सकते हैं जब आप व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की और आपका सहारा दिया। जब उस व्यक्ति के बारे में किसी चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं तो इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके साथ उनकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो उनकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएंगे तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें और साथ में यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसके बाद आप नाम लिखें उनका और फिर रीजन लिखें, क्योंकि मैं इस कारण इसके लिए कृतज्ञ हूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं मेरे जीवन साथी के लिए कहना चाहूंगा तो धन्यवाद अनु, आपकी वजह से मेरा जीवन जबरदस्त हो गया। मुझे हर जगह, हर रास्ते पे जीवन पर्यंत साथ देने के लिए, गाइड करने के लिए, सहयोग देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे आप उन 3 लोगों की सूचियां बना सकते हैं। इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फिर से उनको नाम लेके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर भी रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग में या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास ही उसकी चाबी है, उसकी की है। तो आप दृढ़ता से, परसिस्टेंस से नियमित अभ्यास करें। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 3 जादुई संबंध के अंदर हमारी जो रूटीन की बातें हैं ना, वो तो करनी ही करनी है। जैसे अपनी 10 नियामतें जो नई, उसकी सूची बनाएं, आप क्यों कृतज्ञ हैं। फिर जादुई पत्थर को वाली एक्सरसाइज वह भी जरूर करें। अपने 3 करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए 5 खूबियां उनके बारे में लिखें जिसके प्रति आप सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। और हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उनका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से कि किस खासियत और खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही तीनों तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पे रखें जहां अक्सर उन्हें देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और रात को सोते वक्त जादुई पत्थर का एक्सरसाइज न भूलें। साथियों, आशा करता हूं कि आज का एपिसोड, ये 3रा दिन, आपके संबंधों में बेहतर परिणाम लाने के लिए जादुई तरीके से बदल देगा। जैसे ही आपकी दृष्टि बदलेगी, सब चीजें बदल जाएगी। नजरें या सोचने का तरीका बदलते ही नज़ारे बदल जाएंगे और आपके जीवन में जादुई ढंग से सारी चीजें अच्छी होने लग जाएगी। मैं मधुकर मोखा आज आपसे अब विदा लेने चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वह रहेगा 4th डे, जादुई स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है साथियों, इसलिए भूले नहीं अपना अभ्यास। आपका पुनः
पॉडकास्ट को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।